आप वो सब कीजिए जो आप करना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है, लालच से नहीं करना है, अहंकार से नहीं करना है, वासना से नहीं करना है, ईर्ष्या से तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बल्कि अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो प्रेम से, करुणा से, नम्रता से और भक्ति के भाव के साथ कीजिए, तो अपने आप जीवन सरल और सफल हो जाएगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 1 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 1 मई 2026 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में कुर्म जयंती पर विशेष क्या करना चाहिए है वो इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, तो उसके लिए साथ बने रहिएगा। संवत 2082 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज पूर्णिमा तिथि रहेगी रात के 10:53 तक, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा और तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। सुबह के समय राहुकाल 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 7:34 से 10:24 तक और वापस से दोपहर में 12:04 से 1:34 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है, इन दिशाओं में यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। पर अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो जौ का उपयोग कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, पर्वत योग, महाभाग्य योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, सरल योग, धन योग और भाग्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि आज 1 मई को कुर्म जयंती है और 3 मई को त्रिपुष्कर योग है। तो ऐसे में अगर आप कुर्म जयंती या त्रिपुष्कर योग में जब भी अपने लिए कवच निर्माण करवाना चाहते हैं, इस शुभ समय में अपने लिए कवच निर्माण करवाना चाहते हैं, चाहे वो अपनी समस्या के अनुसार हो या अपनी कामना पूर्ति के लिए, तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे अपने लिए कवच निर्माण करवा सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी प्रकार से सहायता करने का प्रयास करेंगे। यदि आप अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स के अनुसार समस्याएं जो चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण चाहते हैं, तो आप जन्म कुंडली की डिटेल्स देकर यानी कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में जो भी आपकी समस्या है कम से कम शब्दों में उसे समझाने का प्रयास कीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा। तब आपको आपकी समस्या का समाधान हम भेजने का प्रयास करेंगे। अब यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहता हूं। जगत के 7 चिरंजीवियों में जिनकी गिनती होती है वो श्री राम भक्त हनुमान जी हैं। शिव जी का मंदिर जिस तरह बिना नंदी के अधूरा माना जाता है, उसी प्रकार राम जी का मंदिर हनुमान जी के बिना पूरा नहीं माना जाता। सत्य है कि जीवन सीधा साधा नहीं है। जीवन में सैकड़ों परेशानियां हैं, सैकड़ों संकट हैं, सैकड़ों अड़चने हैं। पग पग पर शत्रु हम पर वार करने के लिए तैयार हैं। जो हमारे गले मिलते हैं वो भी पीठ पीछे छुरा भोंकने के लिए तैयार रहते हैं। हमें ऊंचा उठता देख करके लोग ईर्ष्यावश सैकड़ों प्रकार के षड्यंत्र तैयार कर लेते हैं। हमारा सारा जीवन विषाद, तनाव, बाधाएं, अड़चने, परेशानियों से जूझते हुए व्यतीत होता है। तो इसका समाधान क्या है? जीवन में जब बल, बुद्धि, साहस, कर्मठता, तेजस्विता, ओज और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, संकटों पर विजय प्राप्त कर लेने का साहस और सब कुछ कह लेने का उद्यम उत्साह, इसका मिला जुला रूप अगर आपको चाहिए है तो वो शब्द हनुमान जी हैं। और ये शक्ति प्राप्त करने के लिए विचित्र वीर हनुमान कवच धारण करना आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी बनता है। फिर बात होती है शनि 7.5 और ढैया की। शनि क्रूर ग्रह माने जाते हैं पर पापी नहीं। अब ऐसे में शनि के साथ जब 7.5 या ढैया शब्द जुड़ता है तो ये भयानकता का पर्याय बन जाता है। मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न प्रकार के रोग, कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सब भोगना पड़ता है। हर कार्य में अड़चने आती हैं, समय पर काम पूरे नहीं होते हैं, झूठे दोष लगते हैं, कानूनी समस्याओं से जूझते हैं, अपने ही लोग साजिशों में फंसाने का प्रयास करते हैं, अपने ही घर के परिवार के लोग हमारे विरोधी बन बैठते हैं, हम गलत संगति के शिकार बन जाते हैं, व्यसनों के आदी बन जाते हैं। ये सभी स्थितियां 7.5 और ढैया में उत्पन्न होती ही होती हैं। ऐसे में आवश्यक है 7.5 और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। अब प्रयास क्या हो? वर्तमान समय में कुंभ, मीन और मेष राशि को 7.5 चल रही हैं, तो वहीं सिंह राशि और धनु राशि को शनि का ढैया चल रहा है। तो आप 5 राशि के जातक जो हैं आपके लिए विशेष उपयोगी शनि 7.5 और ढैया दोष निवारण कवच बनता है।
जो शनि के प्रकोप से आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, शनि के क्रूर और भयावह प्रभाव को कम करता है। फिर बात होती है अष्टविनायक कवच की। अष्टविनायक कवच की खासियत है, ये रिद्धि सिद्धिदायक अष्टविनायक कवच माने जाते हैं। आपकी मनोकामनाओं को, आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने का एक सक्षम और ठोस आधार है। गणेश शब्द का अर्थ है गणों के स्वामी। अब हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण। इनके पीछे जो शक्तियां हैं, इन्हीं को 14 देवता कहते हैं। और अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति दोनों में वृद्धि होने लगती है। कुसंस्कारों पर लगाम लगती है। क्रोध शमन, शत्रु शमन करने में ये समर्थ हो जाते हैं। अगर आप भी परेशान हैं कि पढ़ते बहुत हैं पर रिजल्ट नहीं ला पाते, बच्चे बार बार पढ़ाई से मन भटकाव महसूस करते हैं, गलत संगति के शिकार बन बैठे हैं, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं पर बहुत ज्यादा कंपटीशन महसूस होता है, प्रेशर अब आप पर हावी हो रहा है, तो ऐसे में आपको अष्ट विनायक कवच जरूर धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना यह आपके हाथों में है। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की। आज की यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कुर्म जयंती पर क्या विशेष कार्य किए जा सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में वैशाख माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया जाता है। कारण है, इस पावन तिथि को कुर्म जयंती के रूप में मनाया जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने कुर्म यानी कि कछुए का अवतार लिया था। यह अवतार केवल भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमें धैर्य, स्थिरता और जीवन के गहरे प्रबंधन के गुरु भी सिखाता है। अब कुर्म अवतार का आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व यह विशेष है। कुर्म अवतार दूसरा अवतार माना जाता है विष्णु जी का। जब संसार पर संकट आया था, समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत डूबने लगा था, तब भगवान ने एक विशाल कछुए का रूप लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। यह अवतार हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य के प्रति आधार यानी कि नींव का मजबूत होना, यह विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहना कितना आवश्यक है। वास्तुशास्त्र में भी कुर्म को सुख, शांति और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि लोग अपने घरों में धातु के या फिर क्रिस्टल के कछुए रखते हैं। अब यहां पर एक अद्भुत कथा है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता शक्तिहीन हो गए थे। अपनी खोई हुई शक्ति और लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए देवताओं ने, असुरों ने मिल करके समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया था। समुद्र मंथन मेरे ख्याल से आप सभी को मालूम होगा। अब मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया था, लेकिन समुद्र का कोई ठोस आधार ना होने के कारण पर्वत पाताल में धंसने लगा था। ऐसे विकट समय में भगवान विष्णु ने 1,00,000 योजन विस्तृत कुर्म का रूप लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। अब इसी स्थिरता के कारण मंथन संपन्न हो पाया था। अमृत सहित 14 अमूल्य रत्न प्राप्त हुए थे। यहां पर कुर्म जयंती वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और 2026 में पूर्णिमा तिथि यानी कि 30 अप्रैल की दोपहर से शुरू हो चुकी है। 1 मई को दोपहर में यह तिथि समाप्त होगी और शास्त्रों के अनुसार कुर्म जयंती प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के समय और उदय तिथि के आधार पर निर्धारित की जाती है और उदयकालीन तिथि होने के अनुसार इसे 1 मई को मनाया जाएगा, ना कि 30 तारीख को। अब 1 मई को शुक्रवार है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 30 अप्रैल को दोपहर 12:44 पर हुई थी और इसका समापन 1 मई की दोपहर को 2:40 पर होने वाला है। कुर्म जयंती के साथ बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। यह एक अत्यंत और दुर्लभ संयोग है जब जगत के पालनहार विष्णु हैं और ज्ञान के प्रतीक बुद्ध, दोनों का उत्सव एक साथ आएगा। और इसका विशेष योग का एक कारण है। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहने के कारण जो राहु का नक्षत्र होता है, इसके बावजूद तुला राशि में होने के कारण शुभ फल प्रदान करेंगे। यह नक्षत्र कछुए की तरह ही धैर्य और सुरक्षा का प्रतीक बन जाएगा। ऐसे में अमृत सिद्धि योग का भी आपको साथ मिलेगा और यह नक्षत्र और तिथि का जो मेल है, यह शुभ योग जो है, यह निवेश हो, भूमि भवन की खरीदारी हो, इसके लिए अत्यंत श्रेष्ठ बन जाएगा। यहां पर कुछ विशेष कार्य हैं जो आपको करने चाहिए। सबसे पहले 1 मई की सुबह शुभ मुहूर्त में अपने घर के मंदिर में जल से भरे पात्र में कछुआ स्थापित कर दीजिए। अब यह कछुआ चाहे आप क्रिस्टल का ले सकते हैं, स्फटिक का ले सकते हैं या फिर तांबे का ले सकते हैं। दूसरा विशेष कार्य, पूर्णिमा होने के कारण इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना
और सुनाना, शाम को चंद्रमा को अर्घ देना, ये विशेष फलदायी माना जाएगा। और तीसरा, क्योंकि यह जलचर अवतार है इसलिए इस दिन जल स्रोत को साफ रखना या पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना भगवान कुर्म की वास्तविक सेवा मानी जाएगी। यहां पर कुछ विशेष पूजा विधि भी है। सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए कुर्म जयंती के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने के पश्चात आपको विष्णु भगवान का ध्यान करना है। भगवान की मूर्ति के साथ साथ धातु से बने कछुए का पंचामृत से अभिषेक करना है। उन्हें पीले पुष्प, फल और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करना है। अब आर्थिक उन्नति के लिए एक छोटा सा आप काम कर सकते हैं। इस दिन चांदी या फिर तांबे का कछुआ हो या फिर स्फटिक का कछुआ हो, यह खरीद करके पानी से भरे पात्र में उत्तर दिशा में आपको स्थापित करना है। इससे घर में धन का आगमन सुगम होगा। दूसरा, यदि घर में वास्तु दोष महसूस होता है तो कुर्म जयंती पर मुख्य द्वार पर कछुए की छोटी प्रतिमा स्थापित करना यह बुरी शक्तियां प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा, पूजा के दौरान ओम कुर्माय नमः ये मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। यह एकाग्रता और मानसिक शांति प्रदान करने के लिए अत्यंत विशेष उपाय माना जा सकता है। अब हम बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में यह कहा जाए कि अपने जीवन साथी से संबंधित विशेष तौर पर आज के दिन अगर विचार विमर्श किए जाए, कोई चर्चा की जाए तो इस चर्चा का सुखद आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। हालांकि एक चीज जरूर रहेगी कि अपने बर्ताव में, अपने व्यवहार में थोड़ा सा नम्रता आपको रखनी चाहिए है। जो आप बात करते हैं उसमें थोड़ा प्यार अवश्य रखिएगा। यहां व्यापारी वर्ग की बात करें, नौकरी पेशा व्यक्तियों की काफी ज्यादा अच्छी तरक्की और तेजी आपको अपने काम में देखने को मिलेगी। हालांकि वाहन से संबंधित सुख अगर आप भोगना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि नए वाहन की खरीदारी हो तो उस दिशा में प्रयास आज के दिन शुरू कर दीजिए। 3 तारीख को अगर ये आप परचेज करें तो आपके लिए काफी ज्यादा सुखद और शुभ साबित होंगी। ऐसे ही समय में इनकम सोर्सेस को जनरेट करने के लिए पैसिव इनकम की तरफ अगर आप कोई भी इस समय में अपना प्रयास करना चाह रहे हैं तो वहां पे भी आपको सफलता मिलेगी। और ऐसे समय में खान पान के शौक कहें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कहें, ये भी अवश्य आज के दिन आपका साथ बनाए रखेंगी। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस का साथ भी आपको मिलेगा। और जो व्यापारी वर्ग है, ये कहा जाए गृहिणी भी है, आज के दिन अगर कोई सोशल इवेंट में आप जाते हैं या ये कहा जाए इस समय में नेटवर्किंग करते हैं तो इसका फायदा बहुत अच्छा आपको मिल सकता है। काफी अच्छे या ये कहा जाए पावरफुल लोगों, शक्तिशाली लोगों से मिलने का यहाँ पे अवसर प्रदान हो सकता है। ऐसे समय घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात कहें तो साथ सेहत का आपको पूरे समय मिलता रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट से 100% पॉजिटिविटी आपको भी आज के दिन मिलेगी। और ये यात्राओं में सुविधा प्रदान करने का काम करेगा। जो आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति की ओर आज के दिन प्रयास किए जाएं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होंगे। शत्रु पक्ष है तो शत्रु पक्ष पर आपका इस समय में यह कहा जाए कि कोई भी दाव पेच है, कोई भी आप प्रतिक्रिया करते हैं तो ये हावी ज्यादा रहेगी। यही व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा आज के दिन जिस काम में अपना हाथ डालते हैं, जहां पर आप फोकस करते हैं वहां से पैसा अवश्य कमाएंगे। और ऐसे समय में यह भी कहा जा सकता है प्रमोशन से संबंधित खुशखबरी या फिर सैलरी इंसेंटिव से संबंधित खुशखबरी आपको मिल सकती है। जो फर्स्ट वीक के अंदर जो आपके अगर आज के दिन मीटिंग होने वाली है या आज भी नहीं 2 तारीख तक और 2 के बाद में 5 तारीख की दोपहर तक में अगर आपकी कोई मीटिंग शेड्यूल्ड है, यानी कि KRA से संबंधित, आपकी पास परफॉर्मेंस से संबंधित, तो ये काफी ज्यादा लाभकारी आपके लिए सिद्ध होंगी। ऐसे समय में रोगों से राहत भी प्रदान होगी, भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। लोगों को साथ में जोड़कर चलने की स्थिति इस समय में ज्यादा आपके साथ निभाएगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, दोस्ती यारी के लिए अगर अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे तो अवश्य ही स्वीकृति प्राप्त होगी। और गृहिणी के लिए इस समय मन की प्रसन्नता का है, परिवार की इस समय में जो नाराजगी है, शिकायत है, उसको मिटाने का है। और वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके लिए भी समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति आज के दिन देखी जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव रहेगी। बस ऐसे समय में कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे गर्भवती महिलाएं हैं
या फिर जो कन्याएं हैं, आज के दिन थोड़ा अपनी सेहत को लेकर के ज्यादा आपको सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। छोटी सी कोई परेशानी थी, समय पर उस परेशानी का उपाय नहीं किया गया तो अब वो विकराल रूप ले सकती है। ऐसे समय में बेफिजूल की बातों में चिंताग्रस्त आप ज्यादा रहेंगे, चाहे वो व्यापारी वर्ग की बात कहें या पिताजी हैं आपकी बात कहें। तो आप ऐसे समय में बिना फिजूल की बातों को लेकर के स्ट्रेस ज्यादा लेते नजर आएंगे। क्या हो सकता था, कैसे हो सकता था, वो एक एक सेकंड का डीले जो है ये आप पर भारी प्रहार कर सकता है। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखने की जरूरत है। जो होना है वो होकर अवश्य रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ हाथ में कर्म है, कर्म करते चले जाइए। भाग्य का साथ ऐसे समय में आपको मिलने वाला है जो कहीं ना कहीं आपकी नाव को पार जरूर लगाएगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो यंगस्टर्स हैं थोड़ा अपने खर्चों पर और अपनी दोस्ती यारी पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में प्रेशर में आकर के आपसे गलत काम करवाया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं कि दोस्तों का प्रेशर, पीयर प्रेशर है। इस कारण से आप गलत निर्णय ले बैठेंगे, चाहे वो कोई ट्यूशन सेंटर में एनरोलमेंट से संबंधित हो, कोई कोर्स में जाने की बात हो, तो ये यहां पे परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए कहा जाएगा 70% तक सपोर्ट की है। हालांकि पर इस समय में अपनी वाणी में और विशेष तौर पर माताजी के साथ में बहुत ज्यादा संभल करके रहना है। अगर वो डांट फटकार लगाती है, किसी बात को लेकर के नाराजगी जताती है, तो उनकी उस परेशानी का समाधान करने की ओर आपको प्रयास करना है। फिर वो चाहे परेशानी आपके जीवन साथी के साथ में हो, बच्चों के साथ में हो, आपके व्यवहार के साथ में हो, उनको समझाने का प्रयास पहले कीजिएगा। फूट करके अगर आप अपना एग्रेशन दिखाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, तो ये आग में घी डालने का काम कर सकता है। यहीं व्यापारी वर्ग है, ऐसे समय में आपकी कोई कही बात है या फिर पीठ पीछे किसी की आपने बुराई की है, तो वो आज के दिन सामने आकर के आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा, गॉसिप से दूर रहिएगा। और वहीं जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो किसी और दोस्त की ओर अट्रैक्शन कहा जाए, या फिर रिलेशनशिप में होने के बावजूद किसी और के साथ में फ्लर्ट करने की स्थिति कही जाए, यह आज के दिन बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए और आपके रिलेशनशिप दोनों के लिए क्रिएट कर सकती है। इसके लिए सावधान रहिएगा। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित परेशानियां यहां पर ग्रसित आपको ज्यादा करेंगी। हालांकि अगर अपनी डाइट पर ध्यान देंगे तो इन चीजों से आप बच सकते हैं। अब ऐसे ही समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, प्रमोशन से संबंधित अगर आपको इस समय में आगे किया जा रहा था, तो आप एक बात को मान करके चलिए कि आज के दिन डिससैटिस्फैक्शन आप पर हावी ज्यादा रहेगा। दूसरों का कंपैरिजन अपने साथ में करना, उनको क्या मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है, उससे संबंधित नेगोशिएशन की स्किल्स यहां पे टेस्ट हो सकती है, और इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। सोच समझकर बात कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स और वध तारा का साथ। 75% तक सिचुएशन आपके लिए भी इस समय में पॉजिटिव है, और ऐसे समय में इमोशनल आपको ज्यादा है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इमोशनल होकर के लॉजिक भूल मत जाइएगा। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आज तक बुरा करते आए हैं, हमेशा आपके काम में अड़ंगे डाले हैं, पर आज के दिन वो परेशानी में हो और आपसे मदद मांगते हैं और आप बहुत आसानी से कर बैठते हैं, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। ये कहा जाए कि उल्लू बनने का कारण बन सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। ऐसे समय में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती तो कर लेंगे, पर इस दोस्ती का मंतव्य क्या है, इसको भूलने की यहां पर गलती मत कीजिएगा। यहीं अगर आप कोई रियल एस्टेट से संबंधित डील कर रहे हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आज के दिन आपको तैयार जरूर रहना चाहिए है। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय आपके हाथ लग सकती है। वहीं ज्वेलरी की परचेज कहें या फिर शॉपिंग इस समय करने बाहर निकलते हैं, तो यह भी स्थिति काफी ज्यादा मन को लुभाने वाली से साबित होगी। अब ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पर आपको यह कहना चाहूंगा कि अपनी जो खुद की धारणा है उसको दूसरों पर थोपने से आपको परहेज करना है। आपको जो पसंद है आप आराम से कीजिए, पर दूसरे अगर उसमें साथ ना निभाएं तो उन्हें वहां पर ही छोड़ करके आप अपनी मौज मस्ती में इस समय में व्यस्त ज्यादा रहिएगा। ऐसे समय में ये गलती मत कीजिएगा कि तुम्हें भी साथ में चलना चाहिए है। ये कहा जाए कि टोली लेके चलने की गलती मत कीजिएगा। यहां गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार के साथ में इस समय में कोई भी आप चर्चा करती हैं तो इसका अल्टीमेट गोल जो है ये परिवार की सुख शांति होना चाहिए, संपन्नता होनी चाहिए है, तो आप फायदे में रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6।
फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 70% तक सपोर्ट की है। अब यहां पर एक बात ध्यान ज्यादा दीजिएगा, थकान, कमजोरी, माइग्रेन की समस्या, या ये कहा जाए मौसमी संबंधित बीमारियां, ये यहां पर ज्यादा परेशानी का कारण बन सकती हैं। विशेष तौर पे अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, फील्ड में ज्यादा रहते हैं, तो ये आपके लिए इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। काम करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, ये स्थिति इस समय में उत्पन्न हो सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग है, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते थे, दूसरे की बात को सुनकर के बहुत मोटिवेट हो गए, पर आगे बढ़ना ये इस समय में नुकसानदायक बन सकता है। यह कहा जाए कि आधे अधूरे ज्ञान के साथ में किसी और के इन्फ्लुएंस के कारण अगर आप इस समय में आगे बढ़ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं अपने ऑफिस में विशेष तौर पे जो आपके कलीग्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, इन पर कंट्रोल आप थोड़ा ज्यादा बनाए रखिएगा, क्योंकि यहां पर आपका नुकसान करने की दिशा में ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये कहा जाए आपका नाम जो है इसको धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है, आपके सीनियर्स को आपके खिलाफ भड़काया जा सकता है, इसके लिए सावधान रहिएगा। यहीं गृहिणी हो, घर के यंगस्टर्स हो, खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए है, और छोटी मोटी बातों को इस समय में नजरअंदाज कर आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा फर्स्ट हाउस में विराजमान है। साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। अब ये भाग्य का साथ भी निभाएगा, कॉन्फिडेंस भी प्रदान करेगा, और ऐसे समय में बहुत बड़े काम, या ये कहा जाए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी जो अभी तक करने से घबरा रहे थे, उसको करने का फाइनली आप मंतव्य बना लेंगे। ये कहा जाए कि इस समय में डिसाइड कर लेंगे अब तो ये काम करना ही है। यहां पर कॉन्फिडेंस साथ निभा रहा है, इस कारण से मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ी कोई उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है, कोई बहुत अच्छा रिकॉग्निशन आपके हाथ लग सकता है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो, कोई बड़े इस समय में ऑफिसर के साथ में मेल मिलाप हो, ये भी देखने को मिलेगा, और आपके पर्सनल सोर्सेज जो हैं, फ्रेंड सर्कल है, एक्विंटेंसेस हैं, इनके माध्यम से सपोर्ट मिलने के कारण आपके अटके हुए काम बैक ऑन ट्रैक आ सकते हैं। ऐसे समय में अगर कोई यात्रा करते हैं, चाहे वो परिवार के साथ में हो, चाहे अपने जीवन साथी के साथ में हो, ये विशेष तौर पर बहुत अच्छी रहेगी। ये रिश्ते में मधुरता घोलने का काम करेगी, और वहीं जो एक दूसरे के साथ में परेशानियां थी उसको मिल करके सुलझाने का आपको मौका प्रदान करेंगी। ऐसे समय में येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 12th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 67% सपोर्ट की है। ऐसे समय में कुछ बातों का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। खर्चों पर तो आपको कंट्रोल रखना ही है, पर ऐसे समय में कुछ अपनी सेविंग्स जो है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपकी सेविंग अकाउंट का डेबिट कार्ड हो सकता है, सेविंग अकाउंट के अंदर अचानक से कोई ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए है। सेविंग्स अकाउंट पर इस समय में थोड़ी कड़ी निगरानी रखिएगा, और कहीं ना कहीं चाहे वो मेडिकल एक्सपेंसेस से संबंधित हो, डॉक्टरी परामर्श से संबंधित कोई बड़े एक्सपेंसेस हो, वो सामने आ सकते हैं। ऐसे समय में अपनी सेहत को लेकर के आपको ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। एडल्ट्रेटेड खाना खा लेते हैं, रास्ते का कोई खाना खा लेते हैं, ये विशेष तौर पर इस समय में फूड पॉइजनिंग कहें, बीमार करने की स्थिति कहें, वो इस समय में लेकर के आ सकते हैं। यात्रा का अगर आप कर रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, तो विशेष तौर पर इस समय में इतना ध्यान रखिएगा कि ये यात्रा जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि ये यात्रा किस कारण से की जा रही है, उस कारण को पूरा करने की दिशा में आपको प्रयास करने चाहिए। आलतू फालतू के कामों में, गलत लोगों की संगति में पड़ करके आप अपने मूल मंतव्य से यहां भूल सकते हैं, गायब हो सकते हैं, ऑफ ट्रैक हो सकते हैं। वहीं रिश्तेदार हैं या विशेष तौर पे यंगस्टर्स हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इस समय में गलतफहमी होने के कारण काफ़ी ज़्यादा बड़ी लड़ाई कहें, याद फिर ये कहें कि एक दूसरे से बात तक करना गवारा ना हो, तो वो स्थिति का सामने या निर्माण हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी आपको 2 तारीख की रात तक मिलने वाली है, जब तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते। वहां तक जो भी आप अपने हाथ में काम आता है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। ये कहूंगा कि अपने करियर को एडवांस करने के लिए क्या काम हो सकते हैं,
क्या सीखा जा सकता है, कैसे जो आपके पास में आइडियाज हैं उसको कैपिटलाइज किया जा सकता है, मोनेटाइज किया जा सकता है, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इमीडिएट रिटर्न देने का काम करेंगे। यहां पर आपके पास में आइडिया है, उस आइडिया को मार्केट में लॉन्च करने से पैसा खींचने की क्षमता आपके पास में होगी, इस क्षमता का सही उपयोग करना है। वही लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने का अवसर भी प्राप्त होगा, सेहत आपकी साथ निभाएगी, कॉन्फिडेंस आपका साथ निभाएगा। और अगर कोई भी इस समय में रिश्ते की बात आपके लिए चल रही है, तो इस रिश्ते की बात में विशेष तौर पर आपकी भाभी जी हैं, आपके बड़े भाई हैं या फिर कजन हैं, तो उनका समर्थन होने के कारण, उनके इस समय में बात करने के कारण यह रिश्ते की बात पक्की भी हो सकती है, आगे भी बढ़ सकती है। यही जो यंगस्टर्स रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को इस समय में ऑफिशिएट करना चाहते हैं, पेरेंट्स के सामने इस रिलेशनशिप को लेकर के जाना चाहते हैं, तो शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है पर विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 75% तक पॉजिटिव बना देंगे। अब ऐसे समय में एक बात का आपको जरूर ध्यान देना चाहिए है, जो भी व्यापारी वर्ग है कंपटीशन बहुत ज्यादा फेस करते हैं, पर इस कंपटीशन के कारण या तो फिर दो चीजें होती है, या तो फिर आप अपने काम को छोड़ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं और जो काम कर रहे हैं दूसरे के प्रेशर में आकर के गलत कर सकते हैं, और दूसरा है जब आपको मालूम हो कि सामने वाला प्रयास कर सकता है पर आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकता, आपकी क्वालिटी, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी मार्केट के अंदर गुडविल, ये अपने आप में अपना काम कर आपको सफलता की दिशा में लेके जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप सेकंड दिशा में चलने चाहिए हैं, आपको अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, अपनी क्वालिटी पर विश्वास करना चाहिए है। बाकी व्यक्ति जो है मार्केट में आकर के वापस निकल सकते हैं पर आपकी जगह कोई नहीं ले सकते। ऐसे समय में चाहे प्रमोशन से संबंधित चर्चाएं हो तो वो भी इस समय में पक्की होती नजर आ सकती हैं। और अगर आज कोई स्पेशल दिन है तो मान करके चलिए कि कोई ऐसी आपकी इच्छा थी उसकी पूर्ति यहां पर संभव है आपके जीवन साथी या परिवार के द्वारा, जो बड़े समय से आप इंतजार कर रहे थे। यंगस्टर्स की अगर बात करें, अगर आप इस समय में कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे थे, थोड़ा अपने आप पर विश्वास रखिए, और सबसे बड़ी बात आसपास के व्यक्तियों से पूछना बताना, इससे परहेज कीजिए, तो आपके लिए स्थिति काफी ज्यादा फायदेमंद बन सकती है। जो रिजल्ट आप चाहते थे वो आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, 28% तक सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी डिस्कंफर्ट महसूस होता है, छोटी सी भी परेशानी होती है, उसको नजरअंदाज करने से बेहतर है कि यहां पर आप डॉक्टरी परामर्श लें, घरेलू नुस्खे अपना लेते हैं। नहीं, अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको अभी टाल देते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। ऐसे समय में खर्च जो है अपनी भलाई के लिए किए जाएं तो बेहतर है, पर खर्चे सिर्फ इस वजह से किए जाएं कि सामने वाले के पास में ऐसा है और उससे बेहतर दिखना चाहता हूं, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहता हूं, तो ऐसी चीजों पर खर्च करने से परहेज कीजिएगा। यही नौकरी पेशा व्यक्ति है या व्यापारी वर्ग, इस समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, प्रेशर लीगल कोई कॉम्प्लिकेशन से आप पर हावी ज्यादा हो सकता है, आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट हो सकती है। अब वो कंप्लेंट बेबुनियाद हो ये बात अलग है, पर एक बार के लिए स्ट्रेस डाल देना, आपके काम की गति को तोड़ना, उसके लिए प्रयास यहां पर जरूर होंगे। इसके लिए सावधान रहिएगा। और यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, गलती कोई और करता है और भरपाई आपको करनी पड़ती है, तो ये स्थिति इस समय में हो सकती है। अपने दोस्तों का इस समय में चयन बड़ा सोच समझ करके कीजिएगा तो फायदे की बात रहेगी, वरना स्कूल जाते हैं और स्कूल के अंदर गलत काम कोई और करता है जो कि उसकी उम्र से काफी ज्यादा बड़े लोगों का है, और उसके बाद में आपको उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, तो ये स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 67% सपोर्ट की है, और ऐसे समय में कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी, चाहे आप थकान कमजोरी की बात कहें, ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी कहें, या फिर इस समय में यूटीआई से संबंधित परेशानी कहें, ये देखने को मिल सकती है। अगर आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या है, विशेष तौर पर महिलाएं जो हैं, तो थोड़ा अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पैरों पे लंबे समय तक खड़े रहना ये समय में परेशानी का कारण बन सकता है, बहुत ज्यादा इस समय में दर्द की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं जो महिलाएं हैं, आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपको विशेष तौर पे
ब्रीदिंग से संबंधित कोई परेशानी है, लंग से संबंधित कोई परेशानी है, तो ये आपके लिए इस समय में विकराल रूप ले सकती है। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्तियों की, तो थोड़ा ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस का सामना हो सकता है। एक्सपेंसेस ऐसे जिनको करना जरूरी भी है, टाला नहीं जा सकता। टालेंगे तो और बड़ा फाइन बन जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। तो इस समय में लिक्विडिटी पे और अपने हाथ में जो कैश है, सेविंग में, इस समय में आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए है। वहीं अपने लाइफ पार्टनर को बिना सोचे समझे किसी भी बात के लिए वादा मत कीजिएगा, क्योंकि इस वादे को निभाना आज के दिन बड़ा भारी पड़ सकता है। और अगर किसी दोस्त के कहे यहां पर आप काम करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, या ये कहा जाए उसने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, कॉन्फिडेंस दे दिया कि तुम ये काम कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मान करके चलिए कि ऐसा दोस्त लास्ट मोमेंट पे हट सकता है, या आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये हुआ आपके लिए 1 मई 2026 का राशिफल। आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।